परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, जो परमेश्वर ने हमें हमारे नथनों में अपने श्वास को दे करके वो परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। चाहे मौसम जैसा हो, बाहर में बारिश हो, गर्मी हो, जाड़े का हो, वो परमेश्वर का वचन है जो कहता है हम और आपसे कि मैं कभी बदलता नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो आकाश पृथ्वी टल सकती है। ऐसा समय भी आने वाला है, ऐसे समय को भी लोग आने वाले समय में देखने वाले हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो परमेश्वर कहता है वो अपने जगह से हट सकती है, टल सकती है, लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। आमीन। वो परमेश्वर ने जो बातें कही, वो बातें वचन में लिखा है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को, अपने शब्द के कहे उन वचनों को जो उसने शब्दों में प्रयुक्त किया है, वो परमेश्वर पूरा करना जानता है। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर है। जब उसने कहा है वो हो करके रहेगा। जो उसके मुंह से निकला है वो वापस ऐसा नहीं हो सकता कि वो वापस हो जाए। हालेलुया। इसलिए अभी हमने वचन में पढ़े, भजन संहिता में हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे बहुत अच्छा दाऊद अपने विषय में कहा, अपने आप को उसने पहचाना। उसने ये स्टेटमेंट दिया वहां पर 9 अध्याय में 9 पद में वहां पे लिखा था कि मैं जानता हूं कि मेरी ओर कौन है ना। वो अपने विषय में बोलता है, मुझे पता है ना, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे तरफ में, मेरी ओर में कौन है। वो बोलता है परमेश्वर। और वचन में लिखा है जिसकी ओर परमेश्वर है, जिसके तरफ परमेश्वर है, मनुष्य उसका क्या कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उनसे मत डरो। किनसे? उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को, प्राण को नाश कर सकते हैं, है ना। लेकिन उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को कहां पर, उस कभी न बुझने वाले उस आग और गंधक के झील में, जिसको उसने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, है ना, उसमें डालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग पिछले समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं प्रयोग, है ना, इस वचन के विषय में, इस सुसमाचार के विषय में जो हम और आपको दिया गया है। पहली बात तो यह है कि ये हमारा नहीं है ना। और जब ये हमारा नहीं है, मतलब ये किसका है? वो उसी परमेश्वर का, जो परमेश्वर कहता है हाँ, मैं अपने जीवन को देके जाता हूं, मेरी जो बातें हैं वह अमरत्व की बातें हैं। वो इस संसार में जैसे जो चीजें आती हैं, जिसको इंसान बनाता है, एक दिन नष्ट हो जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है, एक दिन उसका वजूद मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो कहे हैं, जो परमेश्वर ने कर उस कहे बातों को करके दिखलाए, आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वे बातें, वो राज्य की बातें, जिस राज्य के बारे में कहा गया है जिसका सूर्योदय का अंत कभी नहीं होगा। हालेलुया। जिसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद, जो परमेश्वर महान, जिसकी बातें अद्भुत हैं, और जो समझ गए उनके लिए क्या है, इस संसार के तमाम खजानों से, तमाम चीजों से
तमाम वैसे बातों से क्या है, बढ़ करके है। हालेलुया। जब आप इस बात को समझते हैं, जब हम इस बात को समझते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला व्यक्ति जो शायद प्रभु को नहीं जानता, शायद वह सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन ऐसा समय आएगा, बहुत सारे वचन गवाह के रूप में हमारे पास रखे गए हैं कि ऐसे लोग निकल के आए, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने की सामने वाले के परमेश्वर ईश्वर की क्या किया, उन्होंने तारीफ महिमा की। हालेलुया। इसलिए हम लोग पिछले समय से किसके विषय में देखते आ रहे थे? सुसमाचार। यीशु मसीह के आने से पहले सुसमाचार दिया गया, यीशु मसीह आए उस समय सुसमाचार दिया गया, यीशु मसीह गए उस समय उन्होंने सुसमाचार अपने चेलों को देकर के गए। हुआ कि नहीं हुआ? यीशु मसीह के आने के पहले किसने सुसमाचार दिए? किसने दिए? 6 महीना बड़ा जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके विषय में कहा, मेरे बाद आने वाला है कोई जिसके बंधनों को, जूती के बंधनों को मैं खोलने के योग्य नहीं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो है जो मुझसे कहीं बड़ा है, वो है जो कि तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। हालेलुया। उसने आया उसने आत्मा के बपतिस्मा को उसने दिए। हालेलुया। उसके द्वारा उसके चेले जब विश्वास करते थे, उसके बातों को करते थे, हम देखते हैं पतरस पानी में चला। हम देखते हैं पिछले सप्ताह हमने एक व्यक्ति के विषय में हमने देखे थे, चेले में से, उस चेले का नाम क्या था? फिलिपुस। एक पानी पर चला और एक है जो कि हवा पर चला, जिसको लिखा है कि आत्मा ने उठा करके उस जगह से अशदोद में ले गया, जब उसने परमेश्वर की कहे बातों को उसने अपने जीवन में माना। हालेलुया। उठा ले गया, उठा ले गया। कोई चॉपर नहीं था, कोई वहां पे एरोप्लेन नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था। ये किसकी बातें थी? किसकी बातों को उसने माना? उस यीशु मसीह की बातों को उसने माना। और हम देखते हैं जब माना, सुपर नेचुरल अलौकिक काम परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। हालेलुया। लिखा है वचन में, उस प्रभु के बारे में लिखा है वचन में, इस प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के बारे में, कि वो परमेश्वर कल जो बीत गया, जो हजारों साल पहले था, वो परमेश्वर जो आज है, और वो परमेश्वर जो आगे भी हम और आपके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह सुसमाचार जिसके विषय में पौलुस कहता है रोमी 1 उसका 16 में कि मैं उस सुसमाचार से नहीं लया। हालेलुया। जिसके विषय में उसने कहा है, आप पढ़िएगा 2 तीमुथियुस अध्याय 1 और उसका वचन, उसी में से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 1 उसका वचन 10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु
के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। पौलुस कहता है यहाँ पर तीमुथियुस को, जो उसका, जिसको वो अपने बेटे जैसे मानता है ना, वो उसको प्रभु के बारे में सिखलाया, प्रभु के बारे में बतलाया, और वो प्रभु के काम के विषय में यहाँ पर उस जो है सब तीमुथियुस से चर्चा कर रहा है। और वो कहता है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। पिछले दिनों ऐसा हुआ कि हमारे बीच में से है ना, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के सेवा करने वाले, उसके जन जिसको हमने बहुत सालों से देखा, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। वो चले गए परमेश्वर के पास। हम महसूस कर रहे थे, जब ऐसा तो हम लोग यहाँ पे उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे निरंतर, आप सब भी प्रार्थना कर रहे होंगे, तो वे उनकी बातें, जिन बातों को वो सिखला के गए, जिन बातों को हमने सुना, जिन बातों को हमने सुना ही नहीं परंतु हमने देखा उन बातों को, जो वचन में जो जिए, जो चले, वे आज प्रभु में सो गए। लिखा है वचन में, जो प्रभु में मरते, वे मरते नहीं परंतु वे क्या करते हैं, सोते हैं। और ऐसा होगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने लोगों से कहा कि पहली तुरही जब फूकी जाएगी, यहाँ से लोग जो सो रहे हैं ना, पहले वे उस तुरही के जो है सो भागी होंगे, जो उसके शब्द को सुन करके और जिसके लिए वे इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिए, उस प्रभु के साथ हवा में, बादलों में हो जाए। हालेलुया। लिखा हुआ यहाँ पे वचन में, जीवन और अमरता के उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसने मृत्यु का नाश किया। इतिहास में, अब तक के मानव के इतिहास में, पूरे संपूर्ण इतिहास में एक ही शख्स, एक ही व्यक्ति, एक ही जन हुआ जिसने कि मृत्यु का नाश कर दिया। हालेलुया। जिसने कहा, ऐ मृत्यु तेरा डंक कहां, उसने मृत्यु का नाश कर दिया। यीशु मसीह बोलते थे, लोग यकीन नहीं करते थे। अवश्य है, मैं मारा जाऊं, गड़ा जाऊं, तीसरे दिन मैं जी उठूं, तो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो काम प्रभु को करना था, वो प्रभु ने करके दिखला दिया। हालेलुया। उसके 6 लोग भी समझते नहीं थे, जी उठने के बाद भी, सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, एक चेला जिसकी सेवकाई हमारे इस देश में, जिसका नींव डाला गया, जिसने केरल में आकर के और प्रभु यीशु मसीह की उसने सेवकाई की। उस समय वो प्रभु को नहीं पहचान रहा था। जिस समय प्रभु उसके पास चल करके आए, वो बोला कि प्रभु, जब तक मैं तुझे ना छू लूं, उस जगह पर जहां पर कि तुझे भेजा गया था, मैं विश्वास नहीं कर सकता। प्रभु बोला, ठीक है बेटा, क्या कर ले, मुझे देख ले। उसने छुआ, छू करके उसने यकीन किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोले, धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करता है। हालेलुया। वो समझा चेला, थोमस समझा। कई दिनों की उसके बाद वो पानी के जहाज पर, है ना,
यात्रा करके और उसके कदम हमारे भारत देश में, दक्षिण भारत देश में, केरल राज्य में उसके पैर पड़े। उसने बाकी के जीवन को प्रभु के कार्यों के लिए, सुसमाचार के लिए उसने न्यौछावर कर दिया। हालेलुया। प्राण देने तक तो विश्वास योग्य बना रहा। उसने प्राण देने तक प्रभु के विश्वास योग्यता में, प्रभु के सुसमाचार को बांटने में वो अपने जीवन को उसने न्यौछावर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता था यह वचन कि यह जो सुसमाचार जो उसे दिया गया, यह क्या है? जीवन और अमरता का सुसमाचार। हालेलुया। हम लोग पिछले सप्ताह देखें उत्पत्ति 2:15 में परमेश्वर ने आदम को काम दिए, है ना? अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने उसे रखे काम दिया, मैं सोच रहा था कि वो क्या काम उसको दिया गया, है ना? काम करे और दूसरा बात लिखा है कि उसमें रक्षा करे। तो मैंने ढूंढा, मैंने और ढूंढा और पाया कि खेती करे। तो मैं सोचने लगा कि खेती करने के लिए उस समय क्या इजाद हुआ होगा। आजकल लोग खेती करते हैं, तरह तरह के उनके पास क्या होते हैं खेती करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं। उस समय क्या इक्विपमेंट्स रहा होगा कि वो खेती करता होगा? क्या उससे काम रहा, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन जब नए नियम में मैं आया, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र, जिसने अपने आप को दिया, जिसके विषय में पहले गवाही दी गई, जिसने अपने जीवन में उस गवाही को दी और जाने के बाद उसने उस गवाही के कार्य को, उस अपने सुसमाचार के कार्य को उसने अपने चेलों को, अपने जनों को उसने दे करके गया। बहुत स्पष्टता के साथ में मैंने पाया यही काम जो कलीसिया को मिला। हालेलुया। और ये काम किसी इंसान का नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं है। ये काम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिसके विषय में लिखा है प्रकाशित वाक्य 19:16 में कि उसके छाती पर, उसके जांघ पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। वो उसका काम है, ये उसका काम है जो कि हमें सौंपा गया है। परमेश्वर का धन्यवाद और प्रयोग करो। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, वहां पर पढ़िएगा उसी का 2 तीमुथियुस 1 और उसका 8 से पढ़िएगा। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कहती हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। लिखा है यहाँ पर पौलुस कहता है, इससे पहले जो वचन दिया गया है, वचन 7 में वो कहता है अपने विषय में। हम लोग बहुत बार इस वचन को हम लोग बोलते हैं, दावा करते हैं। यहाँ पर पौलुस 7 में कहता है इसी वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा जो 24/7 365 डेज हम और आपके साथ में रहता है। उस आत्मा के विषय में यहाँ पे वचन गवाही दे रहा है कि वो आत्मा कैसा है? डरने वाला आत्मा है? कैसा आत्मा है? सामर्थ से भरा हुआ आत्मा। इसीलिए प्रेरित उसका 8 में कहा गया, लिखा गया वहां पे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पहली बात वहां पे लिखी गई है, तुम क्या पाओगे? You will receive power. सामर्थ। और ये आपका सामर्थ नहीं है, ये किसका सामर्थ है? परमेश्वर का सामर्थ।
और जब परमेश्वर का सामर्थ है तो वह अलौकिक है, वह सुपर नेचुरल। साइंस पीछे छूट जाता है, टेक्नोलॉजी पीछे छूट जाता है ना? वो परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा संयम की आत्मा है। इसलिए वह कहता है प्रभु, हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। देखिए, एक और इजरायली लोग थे और एक और कौन था? इजरायलियों की अगुवाई करने वाला कौन था? मूसा। अब देखिए, वहां पर मैंने भी गौर किया, मैंने पाया कि इजरायलियों को क्या चाहिए होता था? क्या चाहिए होता था? 40 वर्ष तक जिसको परमेश्वर खिलाता गया, जिसको परमेश्वर पिलाता गया, जिसको परमेश्वर रक्षा रखवाली करता गया, वे वहीं पर पड़े रहे। कहां पर पड़े रहे? वहीं पर। वे दुनिया में पड़े रहे, वे दुनियावी बातों में पड़े रहे। उनका मन दुनियावी बातों में लगता था, उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगता। परमेश्वर से खिला रहा है, परमेश्वर से पिला रहा है, जो चाहे परमेश्वर से दे रहा है खाने के लिए, कभी मीट, कभी मन्ना। जिस वस्त्र को वे पहने थे उसके बारे में लिखा है, वे ना तो पुराने हुए, ना फटे, ना घटे, लेकिन भी बावजूद उनके विषय में क्या लिखा हुआ है? परिणाम उसके विषय में लिखा है वे लोग मारे। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है, बहुत अच्छा उसके बारे में लिखा गया कि परमेश्वर की गति को उसने पहचाना। परमेश्वर की गति को उसने पहचाना, परमेश्वर की राह को उसने पहचाना। उसका मन परमेश्वर की राह, उसकी इच्छा के अनुसार उसका मन लगा रहता, उसकी इच्छा में उसका मन लगा रहता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर जो नहीं चाहता है कि हम नाश हो, इसलिए यीशु मसीह ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा है इस बात को, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अमरत्व को पहन ले। हालेलुया। बहुतायत के जीवन को वो प्राप्त करे। सामरी स्त्री जिसको यीशु मसीह ने बताया, स्वयं यीशु मसीह ने उसको सुसमाचार दिया। जिस जल को तू पीने के लिए आई, जिस जल को तू भरने के लिए आई है, उसको पी करके तू फिर से प्यासी होगी, और जो तेरे जीवन में चल रहा है उसका प्यास कभी नहीं बुझेगा। इसलिए तू उस जल को ले ले, जिस जल के लेने के द्वारा तू फिर कभी प्यासी होगा। हालेलुया। लिखा है वचन में, उसकी आंखें खुल गई। यूहन्ना 4 में लिखा उसकी आंखें खुल गई, खुल गए। उसने जाकर के पूरे उस गांव में, उस जगह पर उसने प्रभु के बारे में सुसमाचार को दिया। जो समाचार यीशु मसीह ने उसके जीवन में दिया था, उसी यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने दिया। हालेलुया। और लिखा है उसकी वजह से बहुत सारे लोग विश्वास में चले चले चले। हालेलुया।
यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उन्होंने एक परिस्थिति के बारे में यहाँ पर कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका निकाल लीजिए 24 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़िए। क्या लिखा है? और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। उसके चेलों ने पूछे यीशु मसीह से कि परमेश्वर तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह? बहुत सारी बातों को यीशु मसीह ने कहा, लेकिन आखिरी बात यीशु मसीह ने कहे यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रभु के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए लिखा है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। किसके राज्य का? क्या इस संसार का राज्य है? परमेश्वर का राज्य है? यहूदी लोग गलतफहमी में रहते थे हमेशा। यीशु मसीह के कार्यों को देख करके उन्हें लगता था ये हमारे कौम का ये बंदा है, हमारे कौम का, हमारी जाति का यह बंदा है, यह हमें क्या करेगा? छुड़ाए। लोग उसे राजा बनाने की चाहत में रहते थे। यीशु मसीह भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि उसका राज्य यहाँ का नहीं है, जो मिटने का नहीं है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाए। तो यह काम करेगा कौन? यह काम करेगा कौन? हालेलुया। आज दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी, दुनिया आज बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक से एक बॉम्ब्स बनाया गया। लिखा है वचन में भूडोल होगा। आज क्या हो रहा है? भूडोल। आपने देखे वेनेजुएला में कैसे किस प्रकार से इतना तीव्र गति से भूकंप आया। आप हर बार आप देखते हैं कि वो भूडोल, वो भूकंप, वो अर्थक्वेक आते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस अध्याय में कहा मेरे आने के पहले का ये चिन्ह है, और ये हो करके रहे, और ये हो रहा है। जिस समय में हम हैं, जिस समय में हम और आप अपने जिंदगी को जी रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं जो घट रही हैं, वो वचन पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं उसे अपने आंखों के सामने से। हालेलुया। अन्य जातियों पर गवाही हो। पौलुस कहता है मैं लजाता नहीं, भले उसके लिए मुझे दुख उठाना पड़े, मुझे क्लेश सहना पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता। हालेलुया। अब पढ़िएगा उसी का दूसरा तीमुथियुस 1 उसका आप 11 और 12 वचन को पढ़िए। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। लिखा है वचन में जिसके लिए मैं प्रचारक, सबसे पहले बोलता है प्रचारक, सुसमाचार प्रचार, तब
वो बोलता है जिसके लिए ठहराया गया प्रेरित उपदेशक, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं। दुख उठाया उसने, बहुत दुख उठाया पौलुस ने। एक समय बहुत शानो शौकत से रहने वाला यह व्यक्ति, एक समय ऐसा आया प्रभु को जानने की वजह से उसने सारी ऐसे बातों को दरकिनार किया, लजाया नहीं उसके लिए, वरन दुख उठाया, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं। दाऊद ने कहा अपने विषय में मैं जानता हूं, या पौलुस कहता है मैं जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। धरोहर, धरोहर, धरोहर जो परमेश्वर ने हम और आपके जीवन में दिया है, जो हमें अनंत काल तक लेकर के जाएगा, जो हमें उस अनंत काल तक पहुंचाएगा, इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद में भी, और अनंत समय तक वो हमारे वो धरोहर, जिस धरोहर की वजह से हम हैं, हमारी रखवाली करता है, हमारी रखवाली वो करेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए, क्या लिखा है 13 वचन। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस पर विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख। ठीक है, आगे भी। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है वो धरोहर कैसी है? अच्छी। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छे धरोहर की तू क्या कर? रखवाली कर। तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रखा गया है, हमारे अंदर बोया गया है, जो धरोहर है हमारी, उस धरोहर के हमें क्या करनी है? रखवाली की। उस धरोहर को हमें सहेज के रखना है। हालेलुया। कोई चीज आपकी इस दुनिया में जो सबसे प्यारी है, जो आपका कुछ भी हो सकता है, आप उसकी कैसे रखवाली करते हैं? कैसे रखवाली? सहेज के रखते हैं। उसमें थोड़ा सा डस्ट बैठ गया, आप उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। थोड़ा सा उसमें कुछ हो गया, आप तुरंत उसको क्या करते हैं? हटाते हैं वहां से। हालेलुया। इसीलिए लिखा है जो बीज अच्छी भूमि पे बोया गया था, उससे पहले 3 प्रकार के और भूमि के बारे में लिखा गया है वहां पर। कोई तो पथरीली, कोई तो झाड़ी, कोई तो सड़क किनारे। हालेलुया। जो बीज अच्छी भूमि में लिखा है, वहां उसके बारे में लिखा है जब फल देने का समय आया, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को देकर गया। ये जो यीशु मसीह ने, जो मैं सोच रहा था पौलुस के विषय, है ना, कैसे ऐसा हो पाया कि पौलुस आधी किताब को लिख दिया, 50% किताब को लिखा, नए नियम का 50%। कितना किताब है नए नियम में? 27। पुराने नियम में कितना है? 30 है। तो जो नए नियम में 27, जिस नए नियम में यीशु मसीह है, जिस नए नियम में उसके चेले थे 12, और जिसमें पौलुस नहीं था 12 चेलों में से, इस व्यक्ति ने आधा किताब लिखी। मैं सोच रहा था कैसे इसने लिखा, मैं पढ़ रहा था इसकी जीवनी, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, है ना, मैंने पाया
इस वजह से ये लिख पाया, इस वजह से पवित्र आत्मा ने इसके जीवन से लिखा। और आज हमारे हाथों में पाया जाता है, हम जैसे अन्य लोगों के हाथों में पाया जाता है, जो बीमारी में है, जो परेशानी में, जो अंधकार में थे, जो उस उजियाले में है और उस उजियाले में, उस राह में भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, उस धरोहर को सहेजना चाहते हैं। मैंने पाया इस पौलुस के बारे में, ये पौलुस परमेश्वर के उस वचन को, सुसमाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, तीसरे से चौथे, ऐसा करते हुए वह यरूशलेम से लेकर के और रोम तक उसने प्रचार किया। उसने यहूदियों के बीच में प्रचार किया, यहूदियों ने उसको नहीं माना। यीशु मसीह जैसा बोलते हैं, मैं अपनों के बीच में आया परंतु अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। पौलुस ने भी अपनों के बीच में उस वचन को लेकर के गए, जिन्होंने माने, ठीक है, अधिकांश लोगों ने नहीं माने, उसको ठुकरा दिए। प्रेरितों के काम में 13 अध्याय में लिखा है, वो अन्य जातियों के बीच में गया। अन्य जातियों के बीच में, जो यहूदी कौम नहीं है, यहूदी नहीं है, उनके बीच में ये गया, उस यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िएगा उस वचन को जो मैं कह रहा हूं, प्रेरितों का काम अध्याय 13, और आप उसका 44 से पढ़ने में सहायता कीजिएगा। 44 से 47 तक जल्दी से पढ़ेंगे। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। बस, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहूदियों के बीच में पौलुस क्या कर रहा था? वचन सुना था, परंतु यहूदियों के बारे में क्या लिखा है? ये वचन सुनकर बहुत आनंदित हुए। लिखा है यहाँ पे, यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों का विरोध करने लगे। और पौलुस ने तब और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन की योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर क्या कर रहे हैं? फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी। हालेलुया। यह आज्ञा किसने दी है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी है। वो कहता है अपने विषय में, प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। क्या आज्ञा? मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार। और तब लिखा है वचन में, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। न केवल अन्य जातियों ने विश्वास किया, वचन में लिखा है वे निकलकर उसी सुसमाचार को जिन्होंने उसने सुने थे पौलुस और बरनबास से, वे निकल करके उन्होंने दिया बाहर के और अन्य जातियों को। और लिखा है आगे वहां पर वचन में, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने। हालेलुया, हालेलुया। मसीहत फैलने लगी, और यही कारण था पौलुस
यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक वो क्या हुआ? गवाह ठहरा। यही वजह था कि सबसे ज्यादा पुस्तक, सबसे ज्यादा नए नियम में आधा पुस्तक उसने अकेले लिखा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के जाता है। हालेलुया। हम लोग विश्वास करते हैं, है ना? विश्वास करने के बारे में, विश्वास से एक कदम और बढ़ करके कहा गया है। क्या कहा गया है? आप पढ़िएगा याकूब की पुस्तक 2 उसका नाम 14 से पढ़ना शुरू कीजिएगा। याकूब 2 उसका 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है क्या? हाँ, ठीक है। यदि कोई भाई या बहन, उदाहरण दिया गया है, यदि कोई भाई अथवा बहन नंगे भाड़े हो, आपके सामने नंगा हो, आपके सामने उघाड़ा हुआ हो, हाँ, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी भोजन नहीं हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, अतृप्त रहो, हाँ, और तुम में से कोई कहे हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? क्या लाभ? दे सकते हैं, है उनके विषय में है, लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रभु के वचन में आप विश्वास कर रहे हैं, और आपके पास है और सामने है जिसके पास नहीं है। लिखा है वचन में, याकूब बोलता है ऐसे विश्वास से क्या लाभ? आगे, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, वैसे विश्वास की यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। यदि कर्म नहीं है, विश्वास केवल है लेकिन कर्म नहीं है, याकूब बोल रहा है वो विश्वास कैसा है? अपने स्वभाव में मरा हुआ है, वो डेड है, वो डेड पड़ा हुआ। हम नहीं कर रहे हैं उसका, हमें पता है और हम विश्वास कर रहे हैं। याकूब बोलता है वो विश्वास मरा पड़ा है। 19 क्या लिखा है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर। अच्छा, हमें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, हम सबको पता है एक ही परमेश्वर है, दूसरा मुझे छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं, हम सबको पता है। हाँ, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं हाँ। और थरथराते हैं। हाँ, पर हे निकम्मे मनुष्य, ये निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। दुष्ट आत्मा में विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। शैतान को भी पता है, जहां पर यीशु मसीह ने कहा उस वचन को कि मैं शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देख रहा था। शैतान को पता है, वे थरथरा रहा है लेकिन भी नहीं करता। उसे पता है, उसे पता है। क्यों? क्योंकि आप उस शैतान को ये नहीं बोल रहे हैं। आप शैतान को ऐसे बोले, शैतान निकल, शैतान निकल। आप
आप ये नहीं बोल रहे शैतान यीशु मसीह के नाम से तो क्या हो भाग यहाँ से। हालेलुया। शैतान को भी विश्वास है लेकिन कर्म नहीं है उसके लिए। परमेश्वर मौका दिया कि मन फिरा, परमेश्वर मौका दिया कि मैं जो ईश्वर के ऊपर में अपना सिंहासन लगाऊं, मैंने जो पाप किया है, मौका मिला उसको, लेकिन उसे मन नहीं। और इसीलिए परमेश्वर को बनाना पड़ा एक झील, और वह झील पानी का नहीं, आग और बंधक का झील। उसी के लिए परमेश्वर ने बताया वही तेरा स्थान है, वही तुझे रहना होगा। जब समय आएगा तुझे वहां पे डाला जाएगा। हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? आप पढ़िएगा उसी का आगे में क्या लिखा है 21 से। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ, तो क्या हम कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? हाँ, परमेश्वर ने उससे बात की है, मैं तेरे वंश को ऐसा करूंगा। परमेश्वर ने उसे दिया वंश, उसको भी परमेश्वर बोल रहे कि जाकर के क्या करते हैं, बलिदान चढ़ा। यहां पे लिखा है अब्राहम के विषय में, अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध। यही कारण आगे वचन लिखा, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। विश्वास किया, कर्म किया, एक ही था, उसमें भी उसने कर्म करने से पीछे नहीं, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वचन 25 में लिखा है वेश्या के बारे में, रहा वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मान से विदा किया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? उसने सुना था, मौका आया, उसने किया, जरूर वेश्या थी, लेकिन वह धार्मिक गिनी है। परमेश्वर की दृष्टि में उसको धार्मिक ठहरा है। इसलिए लिखा है वहां पे अंतिम वचन में 26 में, अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, विश्वास हमारा जीवन पर्यंत है, और कर्म भी उसके अनुसार हमें करना है। इसलिए लिखा है वचन में ना कि प्राण देने तक तुम विश्वास योग्य बना। विश्वास जो हम मान रहे हैं और मानने के साथ साथ हम कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। महान है, उसकी बातें अद्भुत है। जो लोग समझ रहे हैं इस अंत के समय में प्रभु के आने से पूर्व, वे लोग इस काम को बखूबी कर रहे हैं। चाहे उसके लिए उन्हें जो कुछ भी लोग समझे, चाहे उसके लिए उन्हें जो कुछ भी आलोचना सहनी पड़े, वे लोग उस कार्य को कर रहे हैं। हालेलुया। आप देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को जहां पर जिसको लोग देख रहे हैं, दुनिया के करोड़ों करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग उस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे इस वचन की गवाही निकल करके आ रही है ना।
ऐसे लोग चाहे वो गेम हारे, मैच हारे, ड्रॉ हो, जीते, कोई नहीं, ऐसे जानने वाले लोग उस प्लेटफॉर्म से क्या कर रहे हैं? प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रभु के उस सुसमाचार को वे लोग क्या कर रहे हैं? फैला, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे पता नहीं ये मौका हमें मिले ना मिले, इसलिए ये मौका जो हमें मिल गया है, इस मौके का हमें बेहतर फायदा उठाना है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता है विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। जैसे देह बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसे विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। लेकिन विश्वास यदि कर्म के साथ है, आप अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया को इसीलिए रखे हैं, है ना, कि कलीसिया आराधना के साथ साथ परमेश्वर के वचन में वो क्या हो? सहभागी हो। हालेलुया। हर अच्छे काम में, हर अच्छे दान और वरदान में क्या है? एक जिम्मेवारी भी मिलती है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। आपके पास जो है ना, जो अच्छा वस्तु है और जो आपके हाथ में दिया गया है, मतलब उसकी जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। हालेलुया। जब आप उसकी रखवाली कर रहे हैं, जब आप उसका देखभाल कर रहे हैं, मतलब आप अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। और जब निभा रहे हैं, मतलब आप जान के रहिए, मान के रखिए कि इस पृथ्वी में रहते हुए प्रभु आपका ख्याल रख रहा है। आपको प्रभु अपनी महिमा में लेकर के चल रहा है। और आने वाला समय ऐसा होगा, भले इस समय आपको लोग नहीं जान रहे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जान रहा है, वो मैटर करता है, वो बात रखता है। आने वाला समय प्रभु अरबों के बीच में, अरबों के ऐसे संख्या के बीच में परमेश्वर आपको क्या करेगा? लोगों के बीच में उजागर करेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस के विषय में आप बार बार पढ़िएगा। मैंने बार बार पढ़ा, और वो अपने बारे में कहता है, मैं नहीं लजाता, मैं नहीं लजाता, मैं नहीं लजाता, मैं नहीं लजाता। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा होने पाए। हमें लजाने की आवश्यकता नहीं। हमारे शर्म को, हमारे लज्जापन को किसने ले लिए है? हमारे नंगेपन को प्रभु ने अपने धार्मिकता के वस्त्र से ढांप दिए हैं। आदम में ढांपे पत्ती से अपने नंगाई पर, लेकिन नए नियम में परमेश्वर कैसे ढांपता है? हमें धार्मिकता के वस्त्र को दे करके, पहना करके हमें वो शोभित करता है। हालेलुया। हमें उसने सुशोभित किया है, हमें उसने ठहरा दिया है, हमें उसने योग्य बना दिया है। यह परमेश्वर की महिमा है, यह परमेश्वर की कृपा है, यह परमेश्वर का महान अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए देखिए, हमने पढ़े यहाँ पे पौलुस बोलता अपने विषय में, मैं जानता हूं मैं किसका हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं। वजह संहिता में भी हमने पढ़े, दाऊद अपने विषय में कहता है, मैं पहचानता हूं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। 8:31 में लिखा है रोमियों के पत्री में, जिसकी ओर परमेश्वर है, मनुष्य उसका क्या कर सकता है? हालेलुया। मनुष्य उसका क्या कर सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो कार्य, सुसमाचार को बांटने का कार्य
जो महान कार्य जिसके लिए आज भी स्वर्गदूत लोग ललचते हैं, जिसके लिए उनका मन व्याकुल रहता है कि काश यह काम हमें सौंपा जाता कि हम अपने सृष्टिकर्ता के बारे में मनुष्यों के बीच में हम प्रचार करते, उन्हें हम सुसमाचार सुनाते। प्रभु ने बोले कि मैं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी में नहीं आया, मैं आया पृथ्वी में मनुष्य के लिए। हालेलुया। ये काम जो मैं सौंप के इन्हें जाने पर में हूं, मैं जाता हूं, ये काम अवश्य है कि मेरे जन करें। हालेलुया। ये काम मेरे जन करें, ये काम मेरे ऊपर में विश्वास करने वाले अपने कर्म के द्वारा करेंगे। ये काम जरूर ये निर्बल हो सकते हैं, जरूर ये निर्बुद्धि हो सकते हैं, जरूर ये निर्धन हो सकते हैं, लेकिन उस निर्बलता में, उस निर्धनता में, उस गरीबी में भी मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने ऐसों को चुन लिया है कि वे बलवानों को लज्जित करें, वे धनवानों को व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया है, और लिखा है वचन में अवश्य है कि उसके काम हमें दिन ही दिन में पूरा करता है, वो रात अति शीघ्र आने वाली है। इसलिए वचन में लिखा है उठ प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ गया है। और उसमें एक बात को कह रहा है कि अन्य जातियों में प्रभु का सुसमाचार जिसको मैं लेकर के चलता हूं, मैं ज्योति के नाम ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वह ज्योति आप तक सीमित ना रहे, वह जीवन आप तक सीमित ना रहे, परंतु वह निकलते हुए, वह उमड़ते हुए, वह ओवरफ्लो होते हुए औरों तक पहुंचे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में स्थान देने के लिए, अपने जीवन में उस कार्य को करने के लिए, उस कर्म को करने के लिए जिसके द्वारा आपकी विश्वास सिद्ध मानी जाएगी, जिसके द्वारा आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जिसके द्वारा जैसा पौलुस ने कह पाए अपने विषय में कि मैंने अपने जीवन की अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपने उस दौड़ को, जिस दौड़ में मैं रखा गया था, उस दौड़ को मैंने पूरी कर ली है। प्रियो, हम उस दौड़ में हम सब शामिल हैं। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए हम परमेश्वर के लिए अपने आप को और भी हम उंडेल दें। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कहीं पर ठंडकपन है, यदि हमारे जीवन में कहीं पर भी गुनगुनापन है जिसकी वजह से हम ठहर चुके हैं, हमें आवश्यकता है उस परमेश्वर की तरफ में आने की। हमें आवश्यकता है प्रभु के हाँ में हाँ मिलाने की। उसकी हाँ में हमारी भलाई है, उसके हाथों में हमारे प्रति जो जीवन के लिए जो परमेश्वर ने योजना बना करके रखे हैं, वो परमेश्वर को बेहतर पता है। वो परमेश्वर के पास बेहतर योजना है। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करें। आइए थोड़ी देर हम अपने होठों को खोलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी। हालेलुया। यीशु धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। आपके नाम को हम बढ़ाए देते हैं, आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया। 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 You're the
अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ। I need you, Lord, permeasure. You're my hope, in you I live, and just worship at your throne. I need you, Lord, and I pray. You're my hope, in you I live, and just worship at your throne. Power and glory to you alone. My Savior, glorious One, my Redeemer, living my life. Now You're in the Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. Jesus, प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे जीवन से ये प्रकट हो कि यीशु ही परमेश्वर का पिता है। हालेलुया, वही उसका बेटा है। हालेलुया, वही सच्चा परमेश्वर है और उद्धार और जीवन और शांति और कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है। Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. Jesus, Son
नीति वचन 21 उसका 31 वचन में लिखा है, प्रयोग युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं यह युद्ध है, और इस युद्ध के दरमियान हमें किसी बात के लिए हमें रहना है, हमें किसी बात के लिए ठहरना है, तो वो बात है हमें तैयार रहना। जब हम तैयार रहेंगे, जब हम उस बात में, उस हाँ में हम जब शामिल रहेंगे, परमेश्वर का वचन आता है जय यहोवा की ओर से मिलती है। वचन में ठहरा दिया गया है, लिख करके बतला दिया गया है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो। हम कलीसिया के लोग जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। होली इज द Lamb of God। Yes Lord, you are Jesus, our Permeshwar।
हम शुक्रिया करते हैं, आपके शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे प्रभु, आज के इस समय के लिए प्यारे परमेश्वर, शुरू से लेकर के इस समय तक प्यारे प्रभु जी। आप खुदावंद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति रही, आपकी अगुवाई रही प्यारे परमेश्वर, धन्य कहते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सब भाई बहन जो आपके सम्मुख में एकत्रित होकर आपके नाम को हम सराहने पाए प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देने पाए, आपके नाम को हम धन्य कहने पाए प्यारे परमेश्वर, यह हमारा सौभाग्य रहा प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, हर एक के जीवन को आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में कहा गया है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए हमने इस समय आपके सम्मुख में जो कुछ भी किए प्यारे प्रभु, आपके नाम उसके द्वारा धन्य कहा जाने पाए प्यारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया खुदावंद परमेश्वर, हालेलुया। आप बढ़ने पाए और बढ़ते चले जाने पाए परमेश्वर, और हम नम्रता में हम नम्र होते चले जाने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, आपके कलामों के लिए प्यारे परमेश्वर, आपके वचनों के लिए जिसको कि हम सुनने पाते हैं प्यारे परमेश्वर, जिसको कि हम अपने होठों से स्वीकारने पाते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, जिसमें हमारे लिए भलाई है, जिसमें हमारे लिए करुणा और कृपा है प्यारे परमेश्वर, जिसमें कि प्यारे प्रभु जी हालेलुया खुदावंद परमेश्वर, जिसको लेकर के आपके जन प्यारे प्रभु जी चले प्यारे परमेश्वर, उन्होंने अपने दौड़ को पूरा किया, उन्होंने अपने लड़ाई को लड़े प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, उस दौड़ में हम शामिल हैं प्यारे परमेश्वर, उस लड़ाई में हम शामिल हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, जितना भी आपको धन्य कहे प्यारे परमेश्वर वह कम होगा प्यारे प्रभु। बजाय इसके हम सब आपके बच्चे आपके नाम को हम धन्य कहने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, यह ज़ैवत रूपी जीवन प्यारे परमेश्वर, हम सबों की यात्रा जर्नी आगे कंटिन्यू जारी रहने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, कहीं से भी इसमें प्यारे प्रभु जी शिथिलता, कहीं से भी इसमें ठहराव, कहीं से भी इसमें प्यारे प्रभु जी कमजोरी पर ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आपके दासों के लिए, आपके सेवकों के लिए, आपके मिनिस्टर्स के लिए प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, आपके वचनों को लेकर के जब वे जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तमाम खतरे जोखिम मुसीबतों में होने के भी बावजूद प्यारे प्रभु जी आप अपनी महिमा को उनके जीवन में बढ़ा दे प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जितने सताने वाले ऐसे लोग होते हैं प्यारे प्रभु जी, आप खुदावंद परमेश्वर आपने अपने वचन से इस बात को पुख्ता सबूत के तौर पे आपने दिखाए हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने उनके जीवन में कार्य किए हैं प्यारे प्रभु जी। आप खुदावंद परमेश्वर, जैसे आपने सौल के जीवन में कार्य किए प्यारे प्रभु जी, आप खुदावंद परमेश्वर वैसे तमाम ऐसे सताने वाले लोगों के जीवन में आपका जीवित हाथ का कार्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। आप खुदावंद परमेश्वर होने पाए कि आने वाला समय प्यारे प्रभु जी, खुदावंद परमेश्वर बहुत सारी ऐसी आत्माओं के बचने और आपके सम्मुख में आकर के आपको मानते हुए और आपकी आराधना का वो पल समय आने पाए प्यारे खुदावंद परमेश्वर। अपने दासों को आप बहुत ऐसे इस्तेमाल करते चले जाए। 9 वरदान, 9 फल प्यारे प्रभु जी हर एक के जीवन से प्रकट होने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, आपकी गवाही हर एक जातियों के बीच में यीशु नासरी के नाम से पिता की महिमा के लिए पहुंचने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस कार्य में प्यारे परमेश्वर हम मांगते हैं हम में से एक एक जनों को आप इस्तेमाल करें, बहुत ऐसे आप उपयोग में लाएं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा
आपको अच्छा लगता है, जिसके द्वारा जो बातें आपको भाती हैं प्यारे परमेश्वर। अब दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर अपने इस देश के लिए, एक अधिकारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में भी प्यारे प्रभु जी आपके धर्म, आपके न्याय के कार्य प्रगट होने पाए प्यारे परमेश्वर। अब प्यारे प्रभु जी इस कठिन दौर से हमारा यह देश होकर के गुजर रहा है प्यारे प्रभु, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्यारे परमेश्वर जो हमारे देश को, देश के नागरिकों को प्यारे प्रभु जी नीचक लिए जा रही है प्यारे प्रभु जी, उन्हें कमजोर बना रही है प्यारे परमेश्वर, हो नहीं पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी हम आपके ऊपर में आशा लगाते हैं, आपके पास वो सामर्थ है, वो लियाकत है, वो कुव्वत है प्यारे परमेश्वर, आप इस कार्य को अंजाम दे परमेश्वर। हालेलुया। और ये पाए प्यारे प्रभु जी आपके जन इजराइलीगण प्यारे प्रभु जी यरूशलेम की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, उस देश में, उस कौम में, उस कौम के एक लोगों के जीवन में आपकी अद्भुत अद्वितीय शांति आने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्यारे प्रभु जी। खुदा परमेश्वर आपकी कलीसिया जो आपकी देह है और जिस कलीसिया के सिर जो आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और आप आने वाले हैं दूल्हे के नाई अपने दुल्हन को लेने के लिए, होने पाए कलीसिया सजने और संवरने पाए, होने पाए परमेश्वर कलीसिया आपकी तेज में और भी अधिक तेजोमय होने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, होने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदा परमेश्वर जितने भी कलीसिया में यहाँ पर लोग पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के हाथों के कार्यों में आप बहुतायत से आशीष दें। जितने प्यारे प्रभु जी ऑनलाइन पाए जाते हैं परमेश्वर, इसको देखते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके भी जीवनों में आप बरकत दें प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम नहीं जानते उनके जीवन की कैसी परिस्थितियां, लेकिन हम जानते हैं आप जो हमारे भले परमेश्वर हैं और आप अपनी भलाई को अपने बच्चों के जीवन में आप पूरा करना जानते हैं, आपके हाथों में वह है आप, और प्यारे प्रभु जी आप उसे पूरा करेंगे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। खुदा परमेश्वर दोबारा जब तक ना मिले हम आपकी संगति में हमेशा बने रहे, आपकी उपस्थिति में हम हमेशा बने रहे, आपके कार्यों को, आपकी जिम्मेवारियों का निर्वहन हमेशा करते रहे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस बात में आप हर एक की सहायता, मदद और अगुवाई करें प्रभु जी, अपने अनुग्रह को आप देख करके रखें प्यारे परमेश्वर। आपके दास होने के नाते हम एक एक जनों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। क्या छोटे बच्चे, क्या जवान भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, हर एक को हम आशीषित करते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद देते हुए सारी आदर, इज्जत, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से कर लेते हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दिव्य आगमन तक लगातार बनी है। आमीन। आमीन। सबों को जय मसीह की।